नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि 17 अगस्त 2026 सूर्य का महागोचर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 17 अगस्त 2026 को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सिंह संक्रांति होगी। वैदिक गणना में ये गोचर 17 अगस्त से शुरू होता है। मकर राशि से सिंह 8वीं राशि है, इसीलिए चंद्र राशि या लग्न से मकर जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अष्टम भाव को सक्रिय करता है। केवल राशि देखकर अंतिम भविष्यवाणी नहीं की जाती। सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और दशाभुक्ति परिणाम की वास्तविक दिशा तय करते हैं। अब असली बात समझिए। अष्टम भाव से लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन अष्टम भाव केवल संकट का भाव नहीं है। ये वो जगह है जहां जीवन आपको सतह से नीचे ले जाता है। What is hidden comes to light। जो छिपा है वो सामने आता है। यही इस सूर्य गोचर की सबसे बड़ी कहानी है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सिंह उनकी अपनी राशि है। इसीलिए सूर्य यहाँ अपनी स्वाभाविक शक्ति के साथ काम करते हैं। और जब यही शक्तिशाली सूर्य मकर राशि के अष्टम भाव को सक्रिय करते हैं, तो जीवन में कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। करियर, पुराना ढांचा टूटेगा, नई दिशा बन सकती है। मकर राशि के लोगों के लिए करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप मेहनत करते हैं, धीरे चलते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। अष्टम भाव का सूर्य करियर में सीधे सीधे सब कुछ अच्छा या सब कुछ खराब नहीं कहता। ये कहता है ट्रांसफॉर्मेशन इज नेसेसरी। बदलाव अब जरूरी है। ऑफिस में कोई छिपी हुई राजनीति सामने आ सकती है। किसी पुराने प्रोजेक्ट का असली चेहरा दिखाई दे सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ पावर डायनेमिक्स बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे मैं जिस दिशा में जा रहा था वो मेरी असली दिशा थी ही नहीं। इसीलिए बिना जन्म कुंडली देखे नौकरी जाने या पदोन्नति की निश्चित घोषणा करना सही नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये समय करियर रीस्ट्रक्चरिंग का संकेत दे सकता है। पैसा, अचानक लाभ भी, अचानक जिम्मेदारी भी। अष्टम भाव का संबंध जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, लोन सेटलमेंट और दूसरे के धन से माना जाता है। इसलिए सूर्य का यहाँ प्रभाव आर्थिक मामलों को गंभीर बना सकता है। किसी पुराने फाइनेंशियल मैटर का समाधान हो सकता है। रुका हुआ पैसा सामने आ सकता है। इनहेरिटेंस या फैमिली असेट्स से जुड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स, लोन, इंश्योरेंस, लीगल पेपरवर्क या जॉइंट अकाउंट जैसे मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है। चेक द डिटेल्स। हर कागज ध्यान से देखिए। सिर्फ किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। अष्टम भाव आपको एक बहुत गहरी सीख देता है। हिडन मनी नीड्स क्लियर रिकॉर्ड्स। छिपे हुए धन के मामले में साफ हिसाब जरूरी है। परिवार, पुराने रहस्य खुल सकते हैं। ये गोचर परिवार के दबे हुए विषयों को सामने ला सकता है। कभी पुरानी संपत्ति की बात,
कभी विरासत, कभी किसी पुराने विवाद की सच्चाई, कभी किसी रिश्ते में वर्षों से दबा हुआ दर्द। आपको लग सकता है कि अचानक लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो वर्षों से नहीं हुई, क्योंकि अष्टम भाव सरफेस नहीं, डेप्थ है। जो बात दबाई गई थी वो अब बातचीत मांग सकती है। लेकिन यहाँ सूर्य की अग्नि अहंकार भी बढ़ा सकती है। इसीलिए एक बात याद रखें, ट्रुथ नीड्स मैच्योरिटी। सच को संभालने के लिए परिपक्वता चाहिए। हर सच का जवाब तुरंत देना उचित नहीं। स्वास्थ्य डरने का नहीं, जागने का समय है। सूर्य आत्मबल, वाइटलिटी और शरीर की ऊर्जा से जुड़ा ग्रह माना जाता है। अष्टम भाव शरीर और जीवन की गहराई से जुड़े विषयों की ओर ध्यान खींच सकता है। इसलिए मकर राशि वालों को इस समय अपने शरीर के संकेतों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। थकान है तो आराम करें, नींद बिगड़ी है तो उसे सुधारें, पुरानी समस्या है तो डॉक्टर से उचित सलाह लें। ये ज्योतिषीय भविष्यवाणी है, चिकित्सा निदान नहीं है। लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर की आवाज़ सुनिए। ये गोचर आपको बीमारी देने के लिए नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गुप्त शत्रु और छिपी हुई बातें। अष्टम भाव का एक गहरा पक्ष है जो दिखाई नहीं देता। इसलिए इस समय हर व्यक्ति पर शक करना सही नहीं होगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी ठीक नहीं। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके एक्शंस देखिए, किसी एग्रीमेंट को पढ़िए, किसी फाइनेंशियल कमिटमेंट को वेरीफाई कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, डोंट रिएक्ट ब्लाइंडली। बिना समझे प्रतिक्रिया मत दीजिए। मकर राशि की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि वो समय लेकर निर्णय कर सकती है। आध्यात्मिक स्तर पर सबसे बड़ा परिवर्तन। अब आते हैं इस गोचर के सबसे गहरे रहस्य पर। ज्योतिषीय गणना घटनाओं को समझने में मदद करती है, लेकिन मेटाफिजिकल दृष्टि आपको ये पूछने के लिए प्रेरित करती है, ये घटना मेरे भीतर क्या बदलना चाहती है। अष्टम भाव का असली रहस्य यही है। कभी कभी बाहर की दुनिया नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं। जिस व्यक्ति से आप डरते थे उससे डरना बंद हो जाता है। जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे थे उसे छोड़ने की शक्ति आती है। जिस सत्य से भाग रहे थे उसका सामना करने का साहस आता है, और यही सूर्य की असली रोशनी दिखाई देती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट डिस्ट्रक्शन। परिवर्तन विनाश नहीं है। कई बार पुरानी पहचान टूटती है ताकि नया व्यक्तित्व जन्म ले सके। मकर राशि के लिए इस गोचर का सार 17 अगस्त 2026 से सूर्य का ये प्रभाव आपको 3 बातें सिखा सकता है। पहली, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स साफ रखिए। दूसरी, करियर में छिपे हुए डायनामिक्स को समझिए लेकिन जल्दीबाजी में निर्णय न लीजिए। तीसरी, परिवार के पुराने रहस्यों और विवादों को ईगो से नहीं मैच्योरिटी से संभालिए। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, लेट द ट्रुथ ट्रांसफॉर्म यू। सत्य को आपको बदलने दीजिए। अष्टम भाव हमेशा डराने नहीं आता। कभी कभी वो जीवन का वो दरवाजा खोलता है जिसके पीछे आपकी अगली शक्ति छिपी होती है। ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, मुझे प्रकाश, शक्ति और सही मार्गदर्शन प्रदान करें। सुबह सूर्य को जल देते समय मन में कह सकते हैं,
तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मकर राशि वालों के लिए इस पूरे गोचर का एक वाक्य याद रखिए, जो छिपा है उससे डरना नहीं, उसे समझना है। क्योंकि इस बार सूर्य केवल आपके बाहर की दुनिया को रोशन नहीं कर रहे, ही इज लाइटिंग द हिडन रूम विद इन यू। वो आपके भीतर उस कमरे में रोशनी डाल रहे हैं जहाँ वर्षों से कुछ अनकहा पड़ा है। यही इस सूर्य महागोचर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संकेत है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, लय हो तुम भाव हो राधा।